नमस्कार, एक मरतबा पुनः स्वागत है आप तमाम दर्शकों का कार्यक्रम क्रॉस टॉक में। जम्मू कश्मीर की सियासी सरगर्मियां हमेशा से नितांत अलग तरह का एक अनुभव रही हैं तमाम राजनीतिक दलों के लिए, और जब से जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बना है और अब विधानसभा चुनाव निकट भविष्य में होने वाले हैं, इन तमाम तरह के सियासी समीकरणों के बदलाव के बीच आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहती है। अब क्या वो बुनियादी मुद्दे हैं जिनको आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी जो है वो जम्मू कश्मीर में न केवल अपनी उपस्थिति को बल्कि विधानसभा चुनाव में एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा राजनीतिक दल बनकर उभरना चाहती है जिसे अभी से ऐसा विश्वास है कि वो बहुत बेहतर काम जो है वो इस चुनाव में करके दिखाएंगे। तो क्या है आम आदमी पार्टी की विचारधारा जिसको लेकर जम्मू कश्मीर में ये पार्टी अपना एक जनाधार बनाने की प्रयास में है, इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सिन्हा मौजूद हैं। सिन्हा साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर जिस तरह से दिल्ली में एक व्यापक जनाधार बीते चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिला, वो एक ऐसा उदाहरण है जिसे किसी भूमिका की ज़रूरत नहीं। उसके बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने कोशिश की, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो सियासी ताना बाना है वो बड़ा नितांत अलग तरह का है। तो क्या होमवर्क है आपका, क्या सोचकर आप जम्मू कश्मीर में हैं, और क्या आप यहाँ के जनमानस को, आम आदमी को जो मासस में है, क्या बताकर अपने साथ जोड़ने का आप योजना लिए हुए? देखिए, स्टेट न्यूज़ देखने वाले सभी साथियों को पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत आभार। हमारा जो आइडियोलॉजी है वो सत्ता की तरफ नहीं है। हमने हमेशा सेवा को आगे करके चले हैं। जिस प्रकार से हमने दिल्ली में काम किया है उसी प्रकार से हम जम्मू में भी काम करेंगे, और इसी कारण से जम्मू में जिस भी तरफ हम जाते हैं लोगों का बहुत मैग्नेटिक पावर के रूप में आम आदमी पार्टी को वो लोग देखते हैं। लोगों का बहुत ज़्यादा झुकाव जो है आज आम आदमी पार्टी के प्रति है। हम बहुत कम समय में जो संगठन हमने खड़ा किया है, हमने अन्य राज्यों में भी काम किया है, वहाँ भी हमने देखा है कि ये रफ्तार शुरुआती दौर में नहीं था जो आज है। आज जम्मू में बहुत ही तेज़ रफ्तार है। आज चाहे राजौरी जाए, चाहे पूंछ जाए, चाहे डोडा जाए, चाहे किश्तवाड़ जाए, या फिर हमारा कठुआ में देख लीजिए, सामा में देख लीजिए, हमारे इतने मजबूत संगठन हो चुका है। कई सरपंच हैं, कई पंच हैं, वो सभी लोग आकर के आज आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी को स्वीकार कर रहे हैं और जुड़ रहे हैं। आने वाले टाइम में मुझे पता है कि आने वाले महीनों में ही, मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं कहूँगा, आने वाले महीनों में ही एक बहुत बड़ा संगठन बन करके हमारी पार्टी उभरेगी, आम आदमी पार्टी दिखेगी। सिन्हा साहब, एक बड़ी अहम तरीन बात जो मैं आरंभ में पूछना चाहूँगा, एक पार्टी की, एक राजनीतिक दल चाहे वो किसी भी स्तर पर काम कर रहा हो, उसका एक विचारधारा होती है जिसे लेकर वो पार्टी जो है वो मैदान में उतरती है। अब चूंकि ऐसा दिख रहा है जैसा आम आदमी पार्टी के जो, जैसे आपने संगठन की बात बताई, जिस भी स्तर पर आप लोग काम कर रहे हैं उसमें कुछ बुनियादी सुविधाओं पर आप लोग एक आम आदमी को ये जोर देकर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो वो सुविधाएं उन्हें मुफ्त में हासिल होंगी। मैं इस सवाल को केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी बनने के बाद की स्थिति के साथ जोड़कर पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब तक इस जम्मू कश्मीर प्रदेश को, इस रियासत को विशेषाधिकार हासिल थे अनुच्छेद 370 के तहत, तो उस वक्त की स्थिति कुछ और थी। यूटी बनते ही चाहे बिजली की बात हो, आज हमने देखा पिछले कुछ महीने पहले जम्मू में पानी को लेकर, पानी के बिल को लेकर जो है वो खबरें जो हैं वो चर्चा में आई, लोगों में उसको लेकर रोष भी था। फिर चाहे हम टोल प्लाजाज की बात करें तो बहुत कम समय में 2 टोल प्लाजा जो है जम्मू के ऊपर थोपे गए एक तरह से, तो बड़ा विरोधाभास था आम आदमी में। तो क्या इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर आम आदमी पार्टी भुनाने के मूड में? देखिए,
ऐसा कोई हमारा कोई एजेंडा नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो हमने किया है वो हम करने की गारंटी देते हैं। आज आम आदमी पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर हैं, हमारे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम हैं, वो आज राजनीतिक पार्टी के लिए ISO मार्का के समान है कि जो कहा है वो किया है। उन्होंने जो भी बोला है वो जनता के लिए गारंटी है। उसको जनता को कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, एक नाम ही काफ़ी है। तो आज जब जिस प्रकार से हम लोग जम्मू में आए हैं काम करने के लिए, तो जनता को विश्वास है कि जो ये बोल रहे हैं वो करेंगे। और रही बात बिजली की, पानी की, आज आप दिल्ली में जानते हैं कि दिल्ली में हमारे पास बिजली अपना नहीं है, हम खरीदते हैं। पानी हमारा अपना नहीं है, हम खरीदते हैं, लेकिन फिर भी उसको मुफ्त में देते हैं। ठीक है। और जम्मू में जब हमने आए, हमारे पास जम्मू में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। इतना संसाधन है कि हम उससे बेहतर भी प्लान कर सकते हैं। अगर बिजली के मामले में ले ले या पानी के मामले में ले ले, हमारे पास संसाधनों की यहाँ कमी नहीं है, हमारा स्वयं का है, हम उससे बेहतर भी काम कर सकते हैं। रही बात टोल प्लाजा का, देखिए ये तो आज जम्मू में जो हो रहा है, चाहे धारा 370 का आड़ में, आज धारा 370 को हटाया गया, उसके आड़ में जिस प्रकार से जम्मू के लोगों के हाथों से व्यापार को छीना जा रहा है, ये एक षड्यंत्र है बहुत बड़ा। कि चाहे वो टोल प्लाजा हो, चाहे वाइन का जो जितने भी टेंडर थे उसको, या फिर आज बार है, या फिर आने वाले टाइम में जिस तरीके से अभी 1-2 दिनों से चर्चा चल रहा है, रिलायंस के 100 आउटलेट आ रहे हैं, ये धीरे धीरे करके जम्मू के सभी व्यापार को क्लैश करके बाहर उनके जो पर्सनल लोग हैं, जो उनके हितैषी लोग हैं, उन लोगों को ये सौंप रहे हैं। चलिए, अब मैं इस सवाल को थोड़ा सा, इस चर्चा को थोड़ा सा और राजनीतिक इसका जो रूपरेखा है उसकी तरफ लेके जाने की कोशिश करूंगा। जम्मू कश्मीर में खित्तेवाद की राजनीति आरंभ से ही हावी रही है, ये जग विदित है। अगर हम बात करें बीते करीब 3 या 4 दशक की, तो कुछ एक राजनीतिक घराने ही जो हैं वो सत्ता पर काबिज रहे। जब भी कोई सियासी दल जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी सरकार बनाना चाहता है या सत्ता आसीन होना चाहता है, तो जब तक कम से कम परिसीमन की बात स्पष्ट नहीं हो जाती, और अगर हम तुलनात्मक ढंग से विधानसभा सीटों का जो आवंटन है जम्मू और कश्मीर दोनों का देखें, तो मुझे ये आपसे पूछना बड़ा श्रेयस्कर लगेगा कि आप जिस तरीके से जम्मू में काम कर रहे हैं, तो उसी तरह से क्या कश्मीर में, जैसे आपने पहले कहा कि दोनों खित्तों में अलग अलग तरीके का रिप्रेजेंटेशन होगा, तो जो एक आम कश्मीरी की शारग है, एक ऐसे कश्मीरी की जो विगत करीब 3.5 दशकों से आतंक की उस विष बेल को, जिसे पड़ोसी देश जो है वो सींचता रहा है, उससे दो चार है, तो ऐसे माहौल में क्या एक जो योजना है आम आदमी पार्टी की जिसे लेकर वो कश्मीर में उतरेगी? देखिए, अब जैसे आपने बोला कि हमारा कश्मीर में एक अलग प्रभारी है, वहाँ वो काम कर रहे हैं जी, लेकिन मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो है ना, हमारी जब पार्टी सत्ता में आएगी जी, तो वो एक चर्चा का एक विषय होगा कि हम यहाँ पे जो आतंकवाद है या 370 के बाद के जो घटनाक्रम बदले हैं उसके बारे में है। ये सब सत्ता के बाद जब आएगी, उसके बाद हालात बदलेंगे, उस पे हम लोग काम करेंगे। अभी फिलहाल मैं इस बारे में कोई भी, काफी सकारात्मक सोच है। आप ये मानकर चल रहे हैं कि आप सत्तासीन होंगे, ये आपको ऐसा लग रहा है? वो तो मुझे लगता है, चाहे आने वाले मार्च महीनों में भी अगर मुझे ये हालात को देखते हुए मुझे उम्मीद लग रहा है जैसे कि मार्च तक में इलेक्शन यहाँ डिक्लेयर हो जाएंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि हमारी रफ्तार इसलिए तेज़ है क्योंकि मैं चाहता हूँ दिसंबर तक हम अपने संगठन को ढांचात्मक तैयारी कर लें कि अगर इलेक्शन डिक्लेयर भी होता है तो हम उसमें मजबूती से फाइट करें और सत्ता को पाएँ। एक सिन्हा साहब, और सवाल मेरा यहाँ पे रहेगा, हम अगर बात करें किसी भी सियासी जमात की, तो जो किसी भी व्यक्ति विशेष की जो राजनीति में आना चाहता है, उसकी जो व्यक्तिगत अपेक्षाएं होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। और जो हमारा अभी तक का इस पे आपकी आम आदमी पार्टी की जितने भी आपका अभी तक का कार्यकलाप रहा है, उसके ऊपर जो सर्वेक्षण है वो बताता है कि जो भी लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनकी जो पहली व्यक्तिगत मंशा है वो सत्ता का लोलुप है। तो अभी तो ठीक है, पार्टी चाहती है कि संगठन का जो है एक भौतिक ढांचा जो है वो निर्मित हो जाए, लेकिन क्या इन चीज़ों को दरकिनार करके जो वास्तु स्थिति है, यथार्थ की ज़मीन पर खड़े होकर जनमानस के हित में क्या बेहतर है, उसको कैसे उकेरना है, और संगठन की जो रचना आरंभिक दौर में होगी
उसको लेकर कोई एक सेट पोर्टफोलियो तैयार किया गया है? जो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर हमारे अरविंद केजरीवाल जी है, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक मीटिंग किया था, उस कॉन्फ्रेंस किया था, उनका आया था, उसमें उन्होंने बोला था कि जो लोग अगर बाय द वे पद लोलुपता वाली जो बात आपने की, अगर पद की लालच है, पद की लालसा रखते हैं, तो हमारी पार्टी की दरवाज़ा उनके लिए बंद है। जो लोग आम जन के लिए काम करना चाहते हैं, जिनके मन में सेवा भाव है, वो लोग हमारी पार्टी में आ सकते हैं। और ये बहुत ही क्लियर उनका संदेश था, और उसी आइडियोलॉजी के ऊपर में हम जम्मू में काम भी कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई सत्ता लोलुप लोग हमारी पार्टी में आए। अभी कई लोग ऐसे हैं जिनसे हमारी बात होती है, हमने उनको दोबारा कभी भी अटैम्प्ट भी नहीं लिया। हम चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसे लोग आए हमारे साथ में, जो लोग जम्मू के बेहतरी में काम आए। यानी आम आदमी पार्टी में आम आदमी जो है उसको आम आदमी। और एक और बहुत अच्छी बात मैं बताऊं आपको, ये एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मैंने देखा जम्मू के अंदर में, जम्मू में पॉलिटिकल पोटेंशियलिटी बहुत ज़्यादा है। जम्मू के गलियों में आप देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे लोग जो है ना, जो न्यूज़पेपर चलाते हैं जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या कहूँ मैं भूल गया, मतलब साक्षरता की दर अच्छी है, लोगों में जन जागरूकता है, ये आप कहना चाहते हैं? हाँ, और एक्टिविस्ट है जी, मतलब एक्टिविस्टों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब वैसे एक्टिविस्ट जो लोग रियल लेवल पे आम जन के लिए जो फाइट कर रहे हैं और अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, उन लोगों को हमारी पार्टी स्वागत कर रही है और उनसे हम जुड़ना चाह रहे हैं। चलिए, एक और सवाल मैं क्रॉस टॉक में आपको इस विषय विशेष पर करना चाहूँगा। जब कभी जम्मू के हितों को साधने की बात हुई है, तब ये खित्तेवाद की सियासत का शिकार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जब तक सत्ता आसीन नहीं थी, तब तक तो ये आरोप खित्तेवाद की राजनीति के वो खुद लगाती रही। फिर भूमि आंदोलन के बाद 1 से 11 और फिर 11 से 25 तक का जो सफ़र भारतीय जनता पार्टी ने किया, आज के इस मौजूदा दौर में आम आदमी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाखुश नज़र आ रहा है। और इसी बीच जैसे हम पैंथर्स पार्टी की बात करें, वो भी जम्मू का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। तो क्या कुछ ऐसा राजनीतिक विश्लेषण जो है बड़े ज़मीनी स्तर पर करने का प्रयास पार्टी करेगी? यानी एक आम आदमी की वास्तुस्थिति को, उसकी राजनीतिक सोच को और उसकी अपेक्षाओं को पढ़ने का विचार आप आदमी पार्टी का है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब भी आप कहीं भी जाएं, यहाँ जम्मू के गलियों में हम गए हैं, हमने देखा है कि लोगों का आकर्षण हमारे प्रति है। तो आकर्षण है का मतलब होता है कि वो जो बीते समय में जो लोग राजनीतिक पार्टियां सत्तासीन रही है, उन लोगों ने उनके मन के मुताबिक काम नहीं किया, तभी तो वो एक उम्मीद लगाते हैं दूसरी पार्टियों से, आने वाली पार्टियों से। और हमने जो दिल्ली में जो एक दिल्ली में जो हमने काम किया, उसको ये लोग उदाहरण के तौर में देखते हैं। वो चाहते हैं कि दिल्ली में जैसा काम हुआ है वैसा हमारे जम्मू में भी हो। और हम, जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, जैसे हम यहाँ काम कर रहे हैं, तो हम भी मानते हैं कि जम्मू के लोगों को भी ये हक होना चाहिए कि जैसे वहाँ पानी के लिए हम काम कर रहे हैं, जैसे चाहे वो बिजली के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो सड़क के लिए काम कर रहे हैं, चाहे शिक्षा के लिए काम करें, वो सभी हक जम्मू के निवासियों को भी बनता है लेना, हासिल हो, ये आपकी अपेक्षा है। हक भी है उनका, जो अब तक उनको नहीं मिला है, वो उनका हक भी बनता है और उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी पार्टी को, हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर को और हम सभी को है। सिन्हा साहब, आखिर में मैं एक सवाल, क्योंकि पड़ोसी राज्य पंजाब है और आज अगर हम देखें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया, तो आम आदमी पार्टी का जो, मेरी जहाँ तक जानकारी है, पंजाब वो दूसरा प्रदेश था यहाँ पे आम आदमी पार्टी को उस स्तर की कामयाबी मिली। जब वो दौर था, चुनाव का दौर था, तो विश्लेषण, जो चुनावी विश्लेषण है, जो मतलब एक तरह का उस परिचर्चा को देखें जो उस दौर में थी, तो बड़े स्तर पर जो NRIs थे उनका सपोर्ट आम आदमी पार्टी को था उस वक्त। लेकिन उसके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की स्थिति कुछ ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आई। क्या कारण रहे?
और क्या उन कारणों को जहन में रखते हुए जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ ना हो, वैसी कोई नीति पार्टी बना रही? नहीं, वो दौर हमारा शुरुआती दौर था और उसमें क्या था कि एक हवा बना हुआ था आम आदमी पार्टी के फेवर में, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो चोट खाए हैं वो संगठन को लेकर के, कि ज़मीनी स्तर पे हमारा संगठन कहीं कमज़ोर था। जो वोटर थे हमारे, लेकिन हम उसको वोट में कन्वर्ट नहीं करा पाए। और जम्मू कश्मीर में ऐसा ना हो, लेकिन जम्मू में नहीं हो, इसलिए मैं बार बार संगठन की बात कर रहा हूँ। आज हम असेंबली तक पहुँच चुके हैं और असेंबली से अगले आने वाले महीनों में हम इसको ब्लॉक तक ले जाएंगे, फिर उसके बाद हम बूथ तक ले जाएंगे। मतलब ये जो हम पंजाब में चोट खाए थे, वो चोट में जम्मू में नहीं खाना चाहते। चलिए एक सवाल सिन्हा साहब आखिर में, और भ्रष्टाचार जम्मू कश्मीर का एक ऐसा ज्वलंत विषय है जिसके ऊपर मैं, जहाँ तक मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर, कुछ ज़्यादा काम हुआ नहीं। और भ्रष्टाचार की अगर हम एक वो फेहरिस्त बनाएं तो जम्मू कश्मीर का नाम अव्वल दर्जे के राज्य में आता है या प्रदेश में आता है। तो भ्रष्टाचार जैसी बुनियादी समस्या जो किसी भी समाज के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, उसको आपकी पार्टी कैसे देखती है? देखिए, भ्रष्टाचार तो कोई एक व्यक्ति तो करता नहीं है जी। जिसको खत्म कर देंगे हम, उसको मार देंगे तो खत्म हो जाएगा जी। भ्रष्टाचार एक सिस्टम है जी। जब उस सिस्टम में कोई भी आदमी गुजरता है तो भ्रष्टाचारी होता है। जी। जितना बैरियर लगेगा उतना उसको पैसे पे करने पड़ेंगे। जी। उस बैरियर को खत्म करना है, तभी ये भ्रष्टाचार खत्म होगा। जैसे जैसे आप परेशान होंगे तो आप चाहते हैं कि हमें सुविधा मिल जाए, मुझे परेशान नहीं होना है, मुझे ये बताओ कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो ये बैरियर को खत्म करना पड़ेगा। जैसे जैसे बैरियर खत्म होते चला जाएगा, ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये हमारा मानना है। सिन्हा साहब, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में शुमार हुए। आपने अपनी पार्टी की उस वैचारिक विचारधारा का हमारे साथ जिक्र किया और ज़मीनी स्तर पर कैसे आपकी पार्टी काम कर रही है, संगठन के उस भौतिक स्वरूप को कैसे उसका ताना बाना बुना जा रहा है, उस पर हमसे चर्चा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थे मिस्टर सिन्हा जिन्होंने हमसे बात की आम आदमी पार्टी किस तरीके से जम्मू कश्मीर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। बताते चलें कि बीते दिनों जिस तरीके से कश्मीर में अपनी पार्टी का रुझान जो है वो एकाएक बढ़ा था और जम्मू के कुछ एक बड़े नेता, कदावर नेता भी अपनी पार्टी के साथ जुड़े, अल्ताफ बुखारी के साथ खड़े नजर आए, तो अब एक और अलग तरह की बयार जो है वो जम्मू कश्मीर की सियासत में, ख़ास तौर से जम्मू की सियासत में देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में क्या रुख रहेगा आम आदमी पार्टी का, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज के लिए इस चर्चा में इतना ही। ऐसे ही किसी विषय विशेष पर आपसे पुनः चर्चा के लिए फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शब्बा खैर।